हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम जब हम डेंटिस्ट जब हम कोई ओरल सर्जरी करते हैं या कोई ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर्स करते हैं, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो है ब्लड जो है वो स्टिक कर जाता है, उनके ऊपर ड्राई होकर जम जाता है। तो उससे ऑब्वियसली सर्जरी के बाद हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लीन करने होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं अभी, मैं सर्जरी करके हटा था, काफ़ी देर हो गई इनको इनको, और इनके ऊपर ऐसे ब्लड लगा हुआ है। अब हमें इन्हें क्लीन करना है, क्लीन करके साफ करके दोबारा ऑटोक्लेव करना है। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा वे होता है कि हमें जो इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, यूजुअली क्या होता है कि कई बार जो है डेंटिस्ट या कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पिरिट से, जैसे ये इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, वो स्पिरिट से ब्लड को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिट से ब्लड साफ नहीं होता है, उसको काफी टाइम लगता है, काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके साफ होता है। अब जैसे ये देखिए, ये जो है दिस बाउल है, सर्जिकल बाउल है छोटे, तो उनके अंदर ऐसे ब्लड लगा हुआ है, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है ऐसे ब्लड लगा हुआ है। तो स्पिरिट से ना साफ करने की बजाय जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको इन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रे के अंदर, जैसे इसके अंदर पानी भर के, इस ट्रे के अंदर वाटर भर के, पानी भर के ऊपर तक इनके अंदर 15-20 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया जाता है। अब 15-20 मिनट के बाद जब जब डिप किया जाता है, तो इनके ऊपर लगा हुआ जो ब्लड है या बाकी का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, या कोई टिश्यू है, या कोई भी वैसे फ्लूइड लगा हुआ है, वो सारा का सारा सॉफ्ट हो जाता है और अपने ऑटोमेटिकली उतर जाता है। उसके बाद सॉफ्ट होने के बाद जब हम उसको रनिंग वाटर में साफ करते हैं, तो वहां से ब्लड जो है वो टोटली साफ हो जाता है। उसके बाद हम उसको डिटर्जेंट से धो सकते हैं, या वैसे साफ करके सुखा के हम फिर इसको ग्रीन क्लॉथ में रैप करके इसको हम ऑटोक्लेव के अंदर जो है हम फिर डाल देते हैं। तो ये सबसे एक इजी वे होता है, बेस्ट वे होता है। आपके लगे हुए जो ओरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको उनके ऊपर से उनको साफ करने का, उनके ऊपर से ब्लड को साफ करने का, जो बाकी जो फ्लूइड लगा हुआ है उसको प्रॉपरली ऐसे वो साफ होता है। अभी जो आप देख रहे हो, अभी आप देख पा रहे हो कि ये मेरे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, अच्छा खासा ब्लड लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को सारा एक एक करके इसके अंदर जो ट्रे है, स्टील ट्रे के अंदर मैं डिप करता रहूंगा। अब इनको सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है मैं ऐसे 10-15 मिनट के, मैक्सिमम 10-15 मिनट के लिए ऑलमोस्ट इनके अंदर मैं डाल दूंगा। और जब सारे इंस्ट्रूमेंट डल जाएंगे, तो ये सब ब्लड लगा हुआ इनके अंदर डाल दिया और ये डिप हो गए पूरी तरह से। तो 10-15 मिनट के अंदर ये जो इनके ऊपर लगा हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट है, ब्लड है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर मैं इस ब्रश की मदद से, मैं ये ब्रश यूज कर सकता हूँ, उस ब्रश की मदद से इनके ऊपर लगा हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट में सारा साफ कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। उसके बाद रनिंग वाटर में साफ कर सकता हूँ, या इसके अलावा जो है जो डिटर्जेंट वाले पानी से आप उसको साफ करके ऑटो क्लेविंग के लिए डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं जैसे राउंड बर है। इस राउंड बर के जो ब्लेड्स हैं, जो कटिंग एजेस हैं, उनके अंदर ये बोन के टिश्यूज लगे हुए हैं। ये जो बोन है, जो बोन मैंने रिमूव करी है, ये बोन यहाँ पे चिपकी हुई है और फर्मली यहाँ पे चिपक गई है। अब ये बोन है, ये अगर हम गीली कॉटन करके वेट कॉटन से निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो ये निकलेगी नहीं, काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर भी ये नहीं निकलेगी, है ना। तो ये जो है, इसके ऊपर जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू भी लगा हुआ है, बोन के टिश्यूज लगे हुए हैं राउंड बर के ऊपर, फाइन। और जैसे और जैसे ये 702 बर है, इस 702 बर के जो है ब्लेड्स के ऊपर जो है ये टिश्यूज लगे हुए हैं, ब्लड लगा हुआ है, बोन लगी हुई है जो भी ड्राई हो चुकी है और चिपक चुकी है इनके साथ। तो इनको 15 मिनट के लिए मैं वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर के अंदर इनको डाल दूंगा, और डालने के बाद इनको मैं फिर प्रॉपरली ब्रश से इनको साफ कर लूंगा। So I have placed all my contaminated instruments in this tray after filling it with water. अभी 15 अभी अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के बाद मैं इनको निकालूंगा, और निकालने के बाद इनको साफ करके प्रॉपरली फिर मैं ऑटोक्लेविंग के लिए इनको ड्रम के अंदर डाल दूंगा।